अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.5 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 11 से 14 तक। इन क्वेश्चंस में हम सीखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के बारे में। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक मरतबा क्योंकि देख लेते हैं व्हाट एक्चुअली डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज। आपके सामने ये एक 3D प्लॉट गिवन है। मेरे ख्याल में इसको एक मरतबा ज़रा साइड पे रखें। हम शुरू करते हैं 2D ग्राफ से। आप जानते हैं ना, कैलकुलस 1 में आपने सीखा था दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मैं एक रैंडम सी कर्व ले रहा हूँ इस प्लेन के अंदर। लेट्स से दिस वन रैंडमली। ओके, इसको मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ। दिस इज y फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी कर्व हो सकती है। अगर मैं इस फंक्शन का अब डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स या y प्राइम कह लें, ये हमें क्या देता है? ये हमें y में चेंज देता है x के लिहाज से। यानी अगर x में तब्दीली आती है तो y में किस तरह से तब्दीली आ रही है। ये डेरिवेटिव दरअसल हमें चेंज के बारे में बता रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमारे पास दो ही एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, यानी हम इसी डायरेक्शन में और इसी x एक्सिस के अलोंग ही डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मल्टी वेरिएबल में आते हैं, यानी कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। सबसे पहले मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ दिस इज एक्स एक्सिस। ये लाइन आपको जो नजर आ रही है, यहाँ पर तीनों पॉइंट लाइंस मिल रही हैं बेसिकली। दिस वन इज वाई एक्सिस, और ये ऊपर आपको जेड एक्सिस नजर आ रहा है, ठीक है ना। जेड एक्सिस दरअसल फंक्शन की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसका वही काम है जो यहाँ पर वाई का काम है, सेम वही काम है इसका। ओके, अब एक्स वाई प्लेन मिलकर दरअसल ये ग्राउंड बन रहा है। ये ग्राउंड है, यहाँ से इनपुट्स आ रही हैं, ठीक है। तो हर इनपुट के अगेंस्ट आपके पास कोई ना कोई पॉइंट है, तो उन सब पॉइंट्स को मिलाकर ये एक सरफेस बन गई है, एक ये 3D टाइप का प्लॉट बन गया, ठीक है। ओके, अगर आपको पता है अगर मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो मल्टी वेरिएबल में, तो हम, अगर मैं दो वेरिएबल्स की बात करूं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। सो ये जो x के लिहाज से हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, ये दरअसल हमें फंक्शन में चेंज बताता है जब हम x एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं। x एक्सिस के लिहाज से फंक्शन में क्या तब्दीली आ रही है, और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y हमें बता रहा है कि y एक्सिस के लिहाज से फंक्शन में क्या चेंजिंग आ रही है। लेकिन क्या हो कि अगर हम फाइंड करना चाहें कि इस डायरेक्शन में फंक्शन में क्या चेंजिंग आ रही है, पॉसिबल है, हमें जरूरत पड़ सकती है। इस डायरेक्शन में क्या चेंजिंग आ रही है, इसमें क्या आ रही है, इसमें क्या आ रही है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। नाम से भी पता चल रहा है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब हम चेंज मेजर करना चाह रहे हैं, डेरिवेटिव मेजर करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। अभी इसका कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल फॉर्मूला भी मैं आपको शो करता हूँ। आपको बेसिकली उस डायरेक्शन में कोई ना कोई वेक्टर चाहिए, और यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन 1 है, ठीक है। उस वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ग्रेडियंट वेक्टर का, तो दैट्स इट। ये आपके पास मिल जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला है डी एफ ओवर डी एस। यू बेसिकली वो वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर होगा, और पी नॉट इज द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट, जिस पॉइंट पर बेसिकली हम वो डायरेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से साथ में दिस इज बेसिकली इक्वल टू डेल एफ, ग्रेडियंट आप जानते हैं, एट पॉइंट डॉट प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर u, ठीक हो गया। और u यहाँ पर बता चुका हूँ यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि हम दरअसल u का जो काम है ना, वो u का काम सिर्फ ये है कि हमें वो डायरेक्शन दे दे, तो लिहाजा हम यूनिट वेक्टर ही लेंगे, ना कि कोई और बड़ा सारा वेक्टर लें। और मकसद बेसिकली ये है कि बस आपको डायरेक्शन u ने स्पेसिफाई करनी है, ठीक हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाएं। इस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन है 2xy माइनस 3y स्क्वायर। सबसे पहले एज यूजुअल आप फंक्शन लिखेंगे, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2xy माइनस 3y स्क्वायर। एक काम करता हूँ, इसी के साथ में ना ये जो आपके पास वेक्टर गिवन है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो पहले हम ये करेंगे इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम कर लें, इसी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आई होप आप जानते होंगे। किसी भी वेक्टर को उसकी लेंथ से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो वो
यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर, 4 स्केयर प्लस 3 स्केयर, ऊपर आपका वेक्टर जो है वो एज इट इज आ जाएगा 4i प्लस 3j। अब 4 का स्केयर होता है 16, 3 का स्केयर होता है 9, दोनों को जमा करेंगे तो ये बनेगा 25। तो अल्टीमेटली 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 25। स्क्वायर रूट 25 बराबर होता है किसके, 5 के। तो अल्टीमेटली यूनिट वेक्टर बनेगा 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5। एंड अब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। x कंपोनेंट इसका होगा 4/5, 4/5 i यूनिट वेक्टर, और उसके साथ है 3/5 j यूनिट वेक्टर। ठीक है, दिस इज यूनिट वेक्टर। और दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए, इसका ग्रेडियंट चाहिए। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट del f is equal to derivative of given function with respect to independent variable x I plus partial f over partial y j यूनिट वेक्टर। ठीक है, j यूनिट वेक्टर। ओके, आप एक अलग अलग भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं चाहें तो, अदरवाइज आप इसी के अंदर ही सारा काम भी कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मेरे ख्याल में अलग अलग कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको 1 का नाम दे रहा हूँ मैं। फंक्शन है 2xy माइनस 3y स्क्वायर, पार्शियल f ओवर पार्शियल x किसके बराबर आएगा, 2xy का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये बनेगा 2x का डेरिवेटिव 1 और y और 2 दोनों कांस्टेंट हैं x के रिस्पेक्ट से, और साथ में 0 आ जाएगा। सो दैट इज जस्ट 2y सिंपली। और इसी तरीके से अगर बल्कि काम करते हैं, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं गिवन पॉइंट पे। पार्शियल f ओवर पार्शियल x गिवन पॉइंट है 5 पी नोट उसको नाम दिया गया है 5 तो 2 आई मीन y की जगह पर 5 पुट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, दिस इज 10। एंड देन हम फाइंड करेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल y, दिस इज इक्वल टू 2xy है ना आपके पास, 2xy में 2 और x कांस्टेंट कंसिडर होंगे, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 आ जाएगा, और दूसरी तरफ हमारा जो सेकंड टर्म है वो 3y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर, 3 कांस्टेंट और y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y, और अल्टीमेटली ये बन जाएगा 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y। और अब हम अपने इस डेरिवेटिव को एवेल्युएट करेंगे गिवन पॉइंट पे, p नॉट x की जगह पर 5 पुट किया और y की जगह पर भी 5 पुट किया। सो ये बनेगा 10 माइनस 30, 2 5 10, 6 5 30, माइनस करेंगे, दिस इज इक्वल टू -20। सो अब हम इनको 1 में पुट कर सकते हैं। सो एक मिनट सर, सो 1 इम्प्लाइज दैट डेल एफ बराबर आ जाएगा किसके, इट इज इक्वल टू जो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स 10 था और ये माइनस का 20 है, सो दिस वुड बी 10i माइनस 20j। ले बेटा, ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट एट गिवन पॉइंट। सो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो आपके पास फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला अभी तक हमने वैसे लिखा नहीं था, दिस इज द फॉर्मूला, इसको इन शॉर्ट हम लिखा करेंगे DUF। नाउ फॉर्मूला एक मरतबा लिख लीजिए, DU आपके पास वो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, इज इक्वल टू डेल एफ एट P नॉट मल्टीप्लाई नहीं लिख कहना चाहिए, यूनिट डॉट प्रोडक्ट विद दिस यूनिट वेक्टर। दोबारा से देख लेते हैं फॉर्मूला, ये आप देख सकते हैं डेल एफ डॉट यू। अच्छा, पी भी बल्कि आप नहीं लिखते तो मेरे ख्याल में ठीक है, लिख लें तो कोई मसला भी नहीं है। खैर, तो डेल एफ बराबर आया है 10i माइनस 20j के, 10i माइनस 20j, और दूसरी तरफ जो हमारा यूनिट वेक्टर था
अभी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज 4/5 एंड 3/5, 4/5 प्लस 3/5, ओके 3/5 j। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करें और जे को जे के साथ। आई को आई के साथ करूंगा तो 10 × 4/5, 5 2 10 बन जाएगा, ये बनेगा 8, 4 × 2 इज 8, और आई डॉट आई 1 होता है। इसी तरीके से -20 ज़रब 3/5, 5 4 20 होता है, तो ये नेगेटिव का 12 आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली दिस इज -4। सो बेटा ये आपके पास चूंकि पॉइंट गिवन था इसलिए इसका आंसर एक नंबर आया है, दैट्स -4। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, इस मरतबा जो फंक्शन है दैट इज 2x² + y, f(x(y) इज इक्वल टू 2x², सॉरी y नहीं है, y का स्केयर है, और अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, दिस फॉर्मूला इज ग्रेडियंट का फॉर्मूला है ये, ठीक है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला। इसको एक मिनट ज़रा, सॉरी, अच्छा साथ ही साथ एक मरतबा ना हम अपना जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इसको मैं 1 कह देता हूँ, एंड DUF डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ u, इट इज इक्वल टू del f डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर u, यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले एज यूजुअल आपको इसका यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में मालूम करना है, क्योंकि तकरीबन सारा काम सेम है, लिहाजा मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ बजाय कि दोबारा करें। सिर्फ एक साइन का फ़र्क है, यहाँ पर माइनस है तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको भी चेंज कर लेते हैं। सो दरमियान में जो है ना वो माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पर, बाकी सब काम 100% सेम है। यहाँ पर भी सॉरी माइनस आएगा ऑब्वियसली। सो 4i - 3j, नहीं 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 सॉरी 3i - 4j है, लेकिन हम कर लेते हैं इसको यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, तकरीबन काम सेम ही है। ओके एक मिनट सिर्फ, 3i - 4j है, इसका बहरहाल वो 25 ही आएगा और बाकी नीचे भी ठीक है। हाँ यहाँ पर चेंज करेंगे हम इसको। सो स्टार्ट करते हैं, 3i - 4j, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी 3² + 4², ठीक है, या -4 का स्केयर लिखना चाहिए मेरे ख्याल में। सो वंस अगेन स्केयर करेंगे पॉजिटिव आएगा, 25 ही बनेगा, ऊपर 3i - 4j अगेन, ठीक है, फिर से 3i - 4j over 5 एंड फाइनली 3/5i - 4/5j। नहीं बेटा, ये है आपके पास इसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। वापस आ जाएं, इसको मैं 2 का नाम दे रहा हूँ, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अभी हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव f का x के लिहाज से। नोटेशन आपकी मर्जी है, आप ये वाली भी यूज कर सकते हैं। ओके, फंक्शन है 2x² + y², x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, x² का डेरिवेटिव बनेगा 2x और y² का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, दैट इज सिंपली 4x। और अभी आप जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट पर इस डेरिवेटिव को वैल्यूएट करेंगे, एंड बाय द वे द पॉइंट इज -1, p0 -1, सो द आंसर इज -4। ठीक है, इसी तरीके से fy वैल्यूएट करेंगे, इसमें आपके पास था 2x², डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y² का डेरिवेटिव इज 2y, सो ये सिंपली 2y आ जाएगा। एंड नाउ fy को हम वैल्यूएट करेंगे गिवन पॉइंट पे, दोबारा देख लेते हैं, -1, 1 है, ठीक है, -1, 1, सो ये बराबर आ जाएगा 2 × 1 के, विच इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है 1 में, 1 इम्प्लाइज दैट उससे हमें ग्रेडियंट वेक्टर मिलेगा, del f बराबर आ जाएगा -4i + 2j के, +2j। और अब हम इस ग्रेडियंट वेक्टर को और इसी के साथ साथ जो अभी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है, इन दोनों को पुट कर देंगे फॉर्मूला नंबर 2 में, 2 का नाम दिया हुआ है ना मैंने उसको। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव
ऑफ गिवन फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ u, ये बराबर आएगा -4i प्लस 2j डॉट प्रोडक्ट विद 3/5, ये आप देख सकते हैं 3/5 माइनस 4/5, 3/5 i यूनिट वेक्टर माइनस 4/5 j यूनिट वेक्टर, ठीक है। i कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा -12/5, 4 3 12, और j वाले आपस में हो जाएंगे माइनस का 8/5। अब देखें चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, यानी जो भी साइन आ रहा है ना एज इट इज, -12 माइनस 8/5, ये बनेगा -20/5, और -20 बल्कि 20 जो है वो 5 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, सो दैट इज -4, ठीक है। दिस इज डायरेक्शनल वेक्टर directional derivative of f in the direction of u at given point p naught. All right, question number 13. So इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है दिस टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। g of x, y is equal to x minus y divided by xy plus 2, xy plus 2। सबसे पहले एज यूजुअल हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज वी नो दैट डेल जे, इस मरतबा जे नहीं जी, इस मरतबा फंक्शन हमारे पास है जी, सो ग्रेडियंट ऑफ जी बराबर होगा जी डेरिवेटिव, इसको हम बल्कि यूं ही लिखते हैं सिंपल, जी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस जी वाई, ये वाई आपने साथ नहीं लिखना, ये सबस्क्रिप्ट में है, शो करता है इसका डेरिवेटिव इस वेरिएबल के लिहाज से, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो दूसरा फॉर्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ u, इट इज इक्वल टू डेल जी डॉट प्रोडक्ट विद दिस यूनिट वेक्टर, जो कि अभी हम फाइंड करने वाले हैं। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, साफ पता चल रहा है, डायरेक्शन इसकी जो लेंथ है वो 1 नहीं है। सबसे पहले हम इसका मालूम करेंगे यूनिट वेक्टर इसी की डायरेक्शन में। फॉर्मूला आप जानते हैं, इसी वेक्टर को अगर हम डिवाइड कर दें इसकी लेंथ से, मैग्नीट्यूड से, सो मैग्नीट्यूड इसका मालूम करने के लिए इट्स 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और ऊपर एज इट इज आ जाएगा 12i प्लस 5j। अच्छा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, जमा करेंगे ये बनेगा 169 और ऊपर सेम वेक्टर आ जाएगा 12i प्लस 5j। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 169 बराबर होता है 13 के, तो 13 इन दोनों से अलग अलग डिवाइड हो रहा है, तो ये बनेगा 12/13, 12/13 i यूनिट वेक्टर एंड 5/13 j यूनिट वेक्टर। नहीं बेटा, 5/13 j यूनिट वेक्टर, ठीक है। ओके, सो अभी वापस आ जाए ज़रा। सबसे पहले हमें g का डेरिवेटिव चाहिए x के लिहाज से और y के लिहाज से, बल्कि आप साथ में इनको नाम भी दे लें, इसको मैं 1 कह देता हूँ, दिस इज 2। देखें ऊपर भी एक्स वाई दोनों है, नीचे भी एक्स वाई दोनों है, तो हम इसके डेरिवेटिव के लिए फिर क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव में क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल आपको जो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस है उसमें हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का जो भी नीचे आ रहा है उसका स्क्वायर आएगा, विच इज एक्स वाई प्लस 2 इन दिस केस, इसको ऊपर एज इट इज रखें, और जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से वो बनेगा 1 माइनस 0, ठीक है। दरमियान में नेगेटिव साइन आता है, और अब एक्स वाई प्लस 2 का डेरिवेटिव देखें, x के लिहाज से ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 बनेगा, y एज इट इज आएगा, प्लस 0 आ जाएगा 2 का डेरिवेटिव, और x माइनस वाई एज इट इज। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। खैर 1 माइनस 0 इज 1, एक्स वाई प्लस 2 उसके बाद यहाँ से माइनस वाई को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है माइनस एक्स वाई, इस वाई को इधर मल्टीप्लाई करवाना है ना, फिर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 2 का होल स्केयर, और यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 2 का होल स्केयर। एंड अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, सो अब हम गिवन पॉइंट इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे विच इज नेगेटिव, बल्कि 1,-1 1,-1। इसको पी नोट कहा गया है तो मैं यहाँ पर सिंपली पी नोट ही लिख रहा हूँ। y की वैल्यू है -1 और x है 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस टू एंड इसका होल स्केयर। अभी -1 का स्केयर क्या होता है, +1 होता है। 1 में 2 ऐड करूंगा, दिस इज इक्वल टू 3, और नीचे ये -1 प्लस 2 प्लस का 1 और 3 ओवर 1 का स्केयर आ जाएगा विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 3। ठीक है, ओके। अब हमें चाहिए डेरिवेटिव किसका, g का y के लिहाज से, g का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से। वंस अगेन यहाँ पर भी हम ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करेंगे। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे स्केयर आ जाएगा, इसका नीचे स्केयर आ जाएगा, और ऊपर ये फंक्शन एज इट इज, ऊपर यही फंक्शन एज इट इज। अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से। न्यूमिनेटर हमारे पास है x माइनस वाई, y के लिहाज से डेरिवेटिव आएगा 0 - 1, फिर माइनस साइन, अब x माइनस वाई एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, x एज इट इज आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 + 0। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस का 1 दोनों से मल्टीप्लाई होकर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी माइनस का 2, फिर यहाँ पर माइनस है दिस x एंड दिस x, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस y और साथ में x, यानी एक्स वाई आ जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय सेम थिंग अगेन एक्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी देखें न्यूमरेटर से आपके पास एक्स वाई और माइनस एक्स वाई जो है ना वो कैंसिल हो रहे हैं, सो फाइनली g का डेरिवेटिव y के लिहाज से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ, देन -2 डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब हम ये गिवन पॉइंट इसमें पुट कर देंगे 1, -1। सो जी वाई एट गिवन पॉइंट पी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव, बाहर है 1 का स्केयर -2 डिवाइडेड बाय एक्स वाई, एक्स की जगह पर 1 आ गया, y इज -1 + 2 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखें -1 -2, याद रहिए माइनस बाहर है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, -2 नीचे आ जाएगा 2 - 1, 2 - 1 का स्केयर करेंगे, 1 का स्केयर इज 1 एंड अल्टीमेटली दिस इज -3, जी वाई एट गिवन पॉइंट इज -3। सो अभी हम इनको पुट कर सकते हैं 1 में टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ g इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पर आया हमारे पास इसका x कंपोनेंट इज 3 और y है -3, सो दैट वुड बी 3i - 3j। ठीक है, एंड हेंस अभी हम इन दोनों को, यानी इस ग्रेडियंट को और जो हमने ऊपर यूनिट वेक्टर मालूम किया था उसको एक्चुअल फॉर्मूला में डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूला में पुट करेंगे, which is dot product of these two, 3i - 3j dot product with this unit vector 12/13 plus 5/13, so this is 12/13i plus 5/13j, 5/13j। ठीक है, ओके। एक्स कंपोनेंट जो आई वाले हैं आपस में उनको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 × 12 कितना होता है 36/13, आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज माइनस का 15/13। अभी चूंकि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे 36 - 15, 36 - 15/13।
36 में से अगर 15 सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है 21, ऐसे ही है 21/13, सो दैट इज द आंसर। एंड फाइनली इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस मरतबा अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, बट एनीवेज सबसे पहले एज यूजुअल हम लिख लेंगे आई मीन फंक्शन h of x comma y is equal to tangent inverse y over x प्लस स्क्वायर रूट 3, ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है, साथ में साइन इनवर्स एक्स वाई ओवर टू, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। एज वी नो दैट इस मरतबा फंक्शन h है तो वो h के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। h का डेरिवेटिव x के लिहाज से i यूनिट वेक्टर प्लस h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y j यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसको 1 कह लें। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी वंस अगेन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ h इन द डायरेक्शन ऑफ u इट इज इक्वल टू डेल h डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में जल्दी से एज यूजुअल यूनिट वेक्टर मालूम कर लेते हैं। फॉर्मूला इज अगेन u डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। सो इस मरतबा जो वेक्टर है दैट इज 3 - 2, 3i - 2j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और -2 का स्क्वायर इज 4, तो ये बन जाएगा 3i - 2j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13। एंड फाइनली आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। सो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13 i यूनिट वेक्टर माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13 j यूनिट वेक्टर, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13 j यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। सो दिस इज यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इसको बाय द वे हम 2 का नाम दे देते हैं, और अगली बारी क्या है, अभी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे h का x और y के लिहाज से। सो एच एक्स किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस जो भी फंक्शन आ रहा है टेन इनवर्स के अंदर, जो कि इस केस में है y ओवर x, इसका स्क्वायर आ जाएगा y ओवर x का स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव अलग से x के लिहाज से। ऑब्वियसली मैं इसको ना y ओवर x को लिख रहा हूँ y एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ ना, बटे में था, डिनोमिनेटर में था, ऊपर किया तो पावर इसकी माइनस होगी। खैर नेक्स्ट टर्म देखिए, वो आपके पास सॉरी साइन इनवर्स एक्स वाई ओवर 2 है, साइन इनवर्स एक्स वाई ओवर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले कांस्टेंट एज इट इज, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर एक्स वाई ओवर 2 है तो ये एक्स वाई ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर इसका अलग से डेरिवेटिव, एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा हम नीचे शिफ्ट करते हैं, और फिर इसका अलग से डेरिवेटिव x के लिहाज से, ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई ओवर 2 का, ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ से y का स्क्वायर अलग हो जाएगा, y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर, ऊपर 1 आ जाएगा, और x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो पावर रूल लगाएंगे। बाय द वे y तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दें, पावर रूल में -1 पहले, पावर से कम किया -2 बन गया, ठीक है। एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर विच इज 4। और यहाँ से देखें एक्स वाई ओवर 2 का डेरिवेटिव x के लिहाज से, तो y ओवर 2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल दें, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आता है, दैट्स इट, ठीक हो गया। और उसके बाद फर्दर आप क्या करेंगे, देखें ये वाला एक्स स्क्वायर मैंने ख़त्म करना है, तो मैं नीचे एलसीएम ले लूँगा, तो नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड उसके साथ में ये माइनस का 1 इधर लिख दिया, और ये बनेगा y
और x की पावर -2 है, उसको भी मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये 2 बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ से मैं एलसीएम ले लेंगे, ठीक हो गया। तो एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर ओवरऑल डिवाइडेड बाय 4, ऊपर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ में आ जाएगा y/2, ठीक है। अभी देखें ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा नेगेटिव y/x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड देन ये स्क्वायर रूट ऑफ 3y इकट्ठा कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग है, y अलग है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। आप चाहें तो अलग अलग भी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2, ये नीचे वाले 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, साथ में है 1/2। अभी ये 2 और ये 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एंड फाइनली जो आपके पास h का डेरिवेटिव होगा x के लिहाज से, दैट वुड बी, एक मिनट, सो ये बन जाएगा -y/x² प्लस वाई स्क्वायर, नेगेटिव y/x² प्लस वाई स्क्वायर, और उसके साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 3y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस x² वाई स्क्वायर। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी था ज़रा। ओके, तो अभी हम गिवन पॉइंट 1,1 है, 1,1 है, उस पॉइंट को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं एच एक्स एट गिवन पॉइंट, x की जगह पर भी 1 और y की जगह पर भी 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और उसके साथ में आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ओके, -1/2 पहली टर्म बन जाएगी -1/2, जबकि दूसरी टर्म की बात करें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा -1/2 प्लस 1, एंड अल्टीमेटली आप 1 से जब हाफ माइनस करें तो ये 1/2 बचता है। सो ले बेटा, ये आपके पास है डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट, x के लिहाज से डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, तो अभी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y के लिहाज से। मैं चाह रहा हूँ पहले जो 2 स्टेप्स हैं ना, चूंकि वो तकरीबन सेम है कुछ हद तक, तो हम उनको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। y के लिहाज से भी ऑब्वियसली डेरिवेटिव चाहिए, कुछ जो माइनर चेंजिंग होगी वो जैसा कि यहाँ पर देखें y लगाना है मुझे, इसके साथ साथ यहाँ पर भी y आएगा, ये भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बाकी तकरीबन सेम है, ठीक है। ओके हो गया। ओके, सो एच वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे ना, सेम फॉर्मूला 1/1 प्लस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर, और इस मरतबा साथ में इसका डेरिवेटिव आएगा वाई के लिहाज से, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेम फॉर्मूला अगेन, बट वाई के लिहाज से डेरिवेटिव, वाई के लिहाज से लेंगे तो x/2 कांस्टेंट हो जाएगा, देखें x/2 कांस्टेंट, और y का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से 1 आ गया। यहाँ पर भी y का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से 1, बाकी बचेगा x इनवर्स, जिसको मैं लिख रहा हूँ 1/x, x इनवर्स को मैं लिख रहा हूँ 1/x, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला काम अब सेम है, एलसीएम लेंगे जैसे वहां पर लिया था, तो ये बनेगा x² प्लस y² ओवर x², 1 ओवर दिस, और साथ में आएगा 1/x, ठीक है। और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसके साथ में लिख रहा हूँ x को भी, और नीचे से एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, बाकी बचेगा 4 माइनस, बाकी मतलब नहीं बचेगा 4 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर ओवर 4 और इसका स्क्वायर रूट अलॉन्ग विद 1/2, चूंकि x को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अभी देखें x की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, इस x को आप ऊपर भेज देंगे, x को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, सो ये बनेगा आपके पास x डिवाइडेड बाय x² प्लस y², ये पहली टर्म है। दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं x² y², और ये जो नीचे वाला स्क्वायर रूट 4 है ना, ये आपको पता है 2 के बराबर होगा,
एंड साथ में 1/2, तो अभी 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली हमारे पास जो एच वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा, दिस इज x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस स्केयर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर, क्योंकि ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ले बेटा अभी हम इसमें गिवन पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, पॉइंट इज 1 1, सो नाउ एच वाई at given point this is equal to 1 over 1 square plus 1 square plus square root of 3 multiply by 1 over square root of 4 minus 1 का स्केयर 1 का स्केयर, ठीक है, 1 स्केयर 1 स्केयर। ओके एंड पहले वाले को अगर आप देखें इस फ्रैक्शन को, तो ये 1/2 बन जाएगा, 1 over 1 plus 1 is 1/2 plus square root of 3 over 3, square root of 3, 4 minus 1 is square root of 3। अच्छा दरमियान में इस मरतबा पॉजिटिव कैसे आ रहा है, एक मिनट, अच्छा वो पहले वाला नेगेटिव था, ठीक है पहले भी पॉजिटिव था। ओके सो 1 plus 1/2 है इस मरतबा ना, 1 plus 1/2 या 1/2 plus 1 कर लें, तो हाफ में जब फुल ऐड करेंगे 1 तो ये 1.5 बनता है विच इज 3/2 बेसिकली। ले बेटा ये है एच वाई एट पी नॉट, और अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, 1 में, टू फाइंड द ग्रेडियंट वेक्टर। सो डेल एच इज इक्वल टू 1/2i, ये देख सकते हैं आप, 1/2i प्लस 3/2j, 1/2i प्लस 3/2j, और अभी इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, हेंस डायरेक्शनल डेरिवेटिव d of h in the direction of u is equal to, हम जानते हैं डेल h डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर, तो मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ, 1/2 i यूनिट वेक्टर प्लस 3/2 j यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट विद sorry this unit vector, 3 over square root of 13 minus 2 over square root of 13 square root of 13 j यूनिट वेक्टर, ठीक है। ओके सो नोटिस करें ज़रा यहाँ पर, एक मिनट, स्क्वायर रूट ऑफ 13 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4 और 9 4 13 होता है, बिल्कुल ठीक है। ओके तो आई कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 13, और दूसरी तरफ है -6 ओवर सेम थिंग 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13, और यहाँ से चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो लिहाजा हम न्यूमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे, 3 - 6, 3 में से 6 निकालें, बाकी क्या बचता है, नेगेटिव का 3, सो दैट वुड बी -3/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड दैट्स इट। ये आपके पास है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ u, फैक्टर u, ठीक है। ओके तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी 4 क्वेश्चंस और हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।